आशितुमस्य सजमिव नाम बलिं तनवै त्वरितं वितरेदेशा तत्साहित्यादिजामुदम्। हम युद्ध में ये सर्वेश्वर सूत्र के ऊपर विचार कर रहे थे, ठीक है ना। सूत्र क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है ई के परे में सर्वेश्वर रहने पर ई के स्थान में यह होगा, ठीक है ना, ये कहा था। अब देखिए, अब हरि और इति है ना, हरि और इति ऐसे आने पर क्या हो जाएगा, वो दो नियम लग रहा है। एक तो सामान्य विधेय विशेष विधि बलवान, इस नियम के अनुसार क्या हो जाता है, दशावतार एकत्व के मिलित त्रिविक्रम सूत्र लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि विशेष विधि हो गया दशावतार ई के पर में ई होना, और सामान्य विधि हो गया ई के बाद में कोई भी सर्वेश्वर होना। तो विशेष विधि हो गया सामान्य विधि विशेष विधि बलवान करके विशेष विधि दशावतार एकत्व की मिलित होगा। लेकिन दूसरा नियम आके कह रहा है, क्या है, पूर्व परयो परविधि बलवान, पूर्व के पर में जो पर विधि होता है बल भी नहीं हो जाता है। तो पूर्व विधि था दशावतार एकत्व में मिलित त्रिविक्रम, और पर विधि हो गया आपके युद्ध में ये सर्वेश्वर, तो उसको बात करके ये हो जाएगा। इस प्रकार तर्क वितर्क करके मूल में कहा था, वही टीका में विचार कर रहे हैं, ठीक है। टीका में उसी विषय को ही विचार कर रहे हैं, ठीक। कोई चलिए, कहाँ तक हुआ था, चलिए, कह रहे हैं हरिहरि इत्यादि है ना, अस्य सूत्रस्य प्राप्ति शंका निरस्यन समादधाति। ये जो शंका हुआ कि क्या होगा, है ना, युद्धमेश्वर सूत्र लगेगा अथवा दशावतार एकत्व में त्रिविक्रम ये सूत्र लगेगा, ये शंका उत्पन्न हुआ। इस शंका को निराकरण करते हुए समाधान मतलब समाधान दे रहे हैं। बोले एकात्मकता इत्यादि, बोले दशावतार एकत्व मिलित त्रिविक्रम सूत्र इस प्रकार के मूल में कहा था। बोले तमेवं सिद्धांतम दृढ़यति, उसी सिद्धांत को ही दृढ़ के साथ सिद्धांत कर रहे हैं। तथा ही इत्यादि न्याय, तथा ही इत्यादि उस पूर्व जो तो कहा था न्याय है ना, पूर्व परविधि बलवान, समस्त क्या है, सामान्य विधि विशेष विधि बलवान, नित्य नित्य और नित्य, अंतरंग बहिरंग और अंतरंग, उपसर्ग अपवाद और अपवाद, ये सब जो न्याय के अनुसार न्याय के आधार में प्रतिपादन कर रहे थे, ठीक है ना। न्याय अत्र परनिमित्तस्य सर्वेश्वर मात्रस्य समस्त व्यापित्वात् सामान्यत्वम, ठीक है ना। यहाँ पर जो परनिमित्त सर्वेश्वर है, सर्वेश्वर मात्र का ही समस्त व्यापी, क्योंकि समस्त सर्वेश्वर के लिए कहा, इसलिए समस्त व्यापी सामान्यम, है ना। कह रहे त्रिविक्रम विधान सूत्रे परनिमित्तस्य एकात्मकस्य एकादश व्यापित्व विशेषत्व बोध्यम। ये दशावतार एकात्मक मिलित त्रिविक्रम सूत्र में विधान सूत्र में परनिमित्तस्य एकात्मकस्य, परनिमित्त जो एकात्मक वर्ण है ई के पर में ई, वो एक देश ही है, इसलिए वो सामान्य नहीं क्या हो गया, विशेष है, ठीक है ना, ऐसा जाना। तेसु च इति, तेसु चतुर्षु न्यायसु, चार न्याय बताया था, है ना, क्या क्या है, सामान्य विधि उत्सर्ग, विशेष विधि अपवाद, और परपरय परविधि बलवान, नित्यानित्य और नित्य, अंतरंग बहिरंग और अंतरंग, ये चार नियम बताया था। ये चार नियम कह रहे चतुर्षु न्यायसु, उत्तर उत्तर जो न्याय है अर्थात निर्दिष्ट क्रमेण ही पर न्याय बलवान, एक न्याय की अपेक्षा दूसरा न्याय उत्तर उत्तर बलवान होता है। सबसे पहले क्या बताया था, अपवाद, है ना, और उसके बाद में पूर्व परयो परविधि बलवान, पूर्व परयो परविधि बलवान की सूत्र की नियम की अपेक्षा नित्योर नित्य नियम न्याय जो है बलवान है। नित्योर नित्य न्याय की अपेक्षा अंतरंग बहिरंग और अंतरंग ये न्याय बलवान है।
अंतरंग बहिरंग और अंतरंग इस न्याय की अपेक्षा उत्सर्ग अपवाद और अपवाद ये न्याय बलवान है। ठीक है, उत्तर उत्तर बलवान। बोले नित्यात अपि अंतरंग तस्माद अपि अपवाद बलवान इति फलितार्थो, ये हमने पहले बता दिया है। ठीक है ना। दशावतार इति दशावतारे सामान्यत्वम यदि आशंक्यम तदा तत्र त्रिविक्रम विधान सूत्रे दशावतार स्थाने अद्वयम इत्येव क्रियते विधीयते मया अति शेषेण, मया इति शेष। ठीक है, केजीपी गोस्वामीपाद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दशावतार इति दशावतारे क्या है, दशावतार मिलित त्रिविक्रम ये जो सूत्र है इसमें क्या है, सामान्यत्व में यदि आशंका ऐसा, इसको अगर कोई सामान्य ऐसा आशंका करे तब तदा तत्र त्रिविक्रम विधान सूत्रे, दशावतार मिलता त्रिविक्रम ये जो विधान सूत्र है दशावतार स्थाने अद्वयम इत्येव क्रियते, तब अद्वय ऐसा कुछ कहते नहीं किया, इसलिए क्या है, विधान नहीं किया, इसलिए वो विशेष है। ठीक है, हाँ वहाँ अद्वय करके कुछ जोड़ा तो है नहीं। अ के बारे में सर्वेश्वर हो क्या ऐसे कुछ कहता तब क्या हो जाता है, सामान्य हो जाता। क्या कह रहा है, अ के बाद में अ ही होना चाहिए, तो विशेष हो गया ना, इसलिए वो शंका तुम्हारा जो है निरस्त हो गया। अत्र अयम आशय, वहाँ पर अपने आशय को बता रहे हैं। क्या आशय बता रहे हैं, अद्वयस्य त्रिविक्रम विधानस्य केनापि अबाध्यत्वात् विशेषत्वं सिद्धम। अद्वय का जो त्रिविक्रम विधान है केनापि किसी के द्वारा भी वो बाध नहीं है, इसलिए क्या है, वो विशेष है। अ के पर में अ रहने पर त्रिविक्रम होगा, यहाँ तो और कोई सूत्र नहीं लग पा रहा है ना। ई के पर में ई होने पर चलो आपकी दशा युद्ध में वही सर्वस्व लग भी जा रहा है, लेकिन ई होने पर हरि के बाद में ईटी हो तो ई के पर में ई मिला, ठीक है ना, तो ई तो सर्वेश्वर है ही है, इति का ई जो है सर्वेश्वर है, तो युद्ध में वही सर्वस्व सूत्र आपकी बात हो रहा है। ठीक है, किंतु अ के पर में अ होने पर कोई सूत्र आ रहा है क्या, और नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो सूत्र विशेष हो गया। ठीक है ना, कह रहे विशेषत्वम सिद्धम तेरा सह एकत्र, उसके साथ जो एक साथ है, यस्मादिति यरामादिनामपि त्रिविक्रम विधानम कृतम तस्मात् दशावतारस्यापि विशेषत्वम निश्चितव्यम। जैसे आराम के पर में आराम होने से कोई सूत्र नहीं लग पा रहा है, विशेष हो गया, उसी प्रकार इराम के पर में इराम होने पर भी और कोई सूत्र नहीं लगना चाहिए, इसलिए वो विशेष हो गया। यदि निश्चय कर दिया विशेषत्व निश्चय, वो विशेष है ऐसा निश्चय हो गया, निश्चय करना चाहिए। यदि दशावतारस्य सामान्यत्वं स्यात् तदा अद्वयस्य दशावतारन्त अंतर्गतत्वेन त्रिविक्रम विधानम अकृत्वा अद्वयमेकात्मके मिलित्वा त्रिविक्रम इत्येवं पृथक्त्वेन ही सूत्रम विधीयते इत्यर्थ। यदि कोई दशावतारत्व सामान्यम स्यात्, दशावतार सूत्र को ही सामान्य मान लें, तदा तब अद्वय का दशावतारंतर्गतत्वेन त्रिविक्रम विधानम अकृत्वा, दशावतार एकात्मक मिलता त्रिविक्रम सूत्र नहीं लगा करके अद्वयम एकात्मके मिलित्वा त्रिविक्रम, दशावतार नहीं करके क्या कहना चाहिए, अद्वयम ऐसा कहते, पृथक्त्वेन ही सूत्रम विधीयते, तब सूत्र पृथक पृथक करके सूत्र कहते। ननु, है ना, तो पुनः संख्या करते, ननु अद्वयम इत्येव कृते, अद्वयम ये जो कहा अगर कोई करता है तो इद्वय उद्वयादिनाम का गति, यदि सूत्र बना दे अद्वयम क्या है, अद्वयम मिलित्वा त्रिविक्रम, ऐसा अगर सूत्र बना ले तो इद्वयम उद्वयम का क्या गति होगी, है ना, ऐसा कोई शंका उठेगा कि नहीं उठा, तो इसलिए उसको कह रहे हैं, बोले विष्णुदय इति। यहाँ क्या करेंगे हम, इसलिए हरिहरि इत्यादि इद्वयमेव इत्यनेन इद्वयमेव य इत्यनेन विष्णुदय इत्यादि इत्यादि
उद्वयम बह इत्यनेन एवं ऋद्वयम लृद्वयम च परपरसूत्रद्वयेन बाध्यते एव। ठीक है ना, उसे ही सूत्र क्या उद्वयम और ब और ऋद्वयम र लृद्वयम ल, इस सूत्र को भी बाध हो जाता, अलग अलग वहाँ बनाना पड़ता। हाँ, ततः तेषाम् इद्वयादीनां त्रिविक्रम विधानस्य निष्फलत्वापत्तेर न, बोले इद्वयम ये सर्वेश्वर का वहाँ कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है ना, बोले तत्करणम प्रयोजनमिति हेतु हो, उसका कारण क्या है, प्रयोजन हेतु हो, तत्र अद्वयमेतेभ्य क्रियते, तो उस सूत्र को अद्वयमेव त्रिविक्रम ऐसा सूत्र बनाना पड़ता, वहाँ नहीं बनाया इसलिए वो नहीं होगा, तो दशावतार एकात्मक मिलता त्रिविक्रम सूत्र ही लगेगा। ठीक है ना, अतः तत् अकरणात् दशावतारस्य विशेषत्वम अवगंतव्यम इति, इसलिए वो नहीं किया ऐसा सूत्र अलग से, इसलिए दशावतार एकात्मक मिलता त्रिविक्रम सूत्र जो है विशेष सूत्र को ऐसा मानना चाहिए। एकात्मकताम अवलंब्य दशावतारस्य विशेषतया बलवत्वात्, एकात्मकता को आश्रय करके दशावतारस्य त्रिविक्रम दशावतार एकात्मक मिलित त्रिविक्रम सूत्र जो है वो विशेष होने के कारण बलवान हो गया। तत् संधेर नित्यत्व, वो संधि जो है नित्य संधि है। ठीक है ना, दशावतार एकात्मक मिलित त्रिविक्रम सूत्र जो है नित्य सूत्र है, नित्य संधि है। अतएव ईशस्यानकात्मके वामनस्य इति वा इति विभाषा विधाने अनेकात्मकस्य ग्रहणमिति अनुसंधेयम, आगे सूत्र आने वाला है। ईशान्यकात्मके वामनस्य बाद सूत्र जा रहा है, ये विभाष विकल्प सूत्र है, एक बार होगा एक बार नहीं होगा, विकल्प सूत्र है। बोले अनेकात्मकस्य ग्रहणम इति अपि अनुसंधेयम, वो आगे जाके वहाँ अनुसंधान करेंगे जब ये सूत्र आएगा। ठीक है ना, तेन यह एकात्मक इतर सर्वेश्वर एव परे इत्यादिनाम यरामादय भवति, इससे एकात्मक इतर सर्वेश्वर होने पर ही ये राम, इराम स्थान ये राम, उराम स्थान बराम, लीराम स्थान राम, लीला स्थान राम होगा। बोले इत्येवं व्याख्यान ही सर्वसमंजसम इति, ये ही व्याख्यान जो है सर्वमत है। एवं अग्रिमम तृतीय अपि बोद्धव्यम, ऐसे ही और आगे जो उद्यम व ऋद्वयम सूत्र में समझना चाहिए। ठीक है, बंद कर दीजिए। आगे सूत्र आ रहा है उद्वयम बह। ठीक है ना, जैसे इद्वयम यह सर्वेश्वर में सूत्र में सर्वेश्वर पद आया था, वो पूर्व में हमने क्या किया था, दशावतार एकात्मक मिलित्वा त्रिविक्रम सूत्र से क्या किए थे, मिलित्वा और फिर इद्वयम अद्वयम ऐसे अद्वयम को अनुवृत्ति करके लाके सूत्र कर रहे थे पूरा। ऐसे ही उद्वयम बह में इद्वयम वे सर्वेश्वर सूत्र से सर्वेश्वर को लाएंगे और न तो मिलित्वा न तो त्रिविक्रम को लेके आएंगे, तब सूत्र बन जाएगा उद्वयम बह सर्वेश्वरे न तो मिलित्वा न तो एकात्मके। ठीक है ना, सूत्र और वृत्ति से हम ये सूत्र संपूर्ण बनाएंगे इस प्रकार। ठीक है, अनुवृत्ति करके सर्वेश्वर को अनुवृत्ति लगाएंगे और वृत्ति से हम न तो मिलित्वा न तो एकात्म को लाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो नहीं लाने से हमारे सूत्र में दोष आ रहा है, उस दोष को निवारण करने के लिए हमको ये लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो स्पष्ट है आपको, है ना। जैसे वहाँ सर्वेश्वर परे सती परे सर्वेश्वर रहने पर एक स्थान में यह हो रहा था, ऐसे ही यहाँ पर पर सर्वेश्वर रहने पर ऊ के स्थान में ब हो जाएगा। यहाँ भी ब में जो अकार है उच्चारणार्थ है। ठीक है ना, तो क्या है, मधु अरि मधुवरी, ऐसे ही विष्णु आश्रित विष्णुवाश्रित का ब हो जाएगा विष्णुवाश्रित। ठीक है, स्पष्ट है, इसमें कोई नहीं है। टीका क्या कह रहे, देखिए, कह रहे हैं उद्वयमिति सर्वेश्वरे इति पूर्वतो अनुवर्तते, कह दिए, यहाँ पर भी सर्वेश्वर को अनुवर्तन करके लाना पड़ेगा। अत्रापि एकात्मके इतर सर्वेश्वर एव वराम स्यात् इति वक्तव्यम, है ना। न तो एकात्मके, एकात्मक भिन्न होने पर ही उराम के स्थान में वराम होगा, ऐसा समझना चाहिए। एवं अग्रिम सूत्र द्वयपि ज्ञेयम ऋद्वयम रह लृद्वयम लह, इस सूत्र में भी इसी प्रकार समझना चाहिए।
तो ऋद्वयम रह भी वही सूत्र मान लीजिएगा। ऋद्वयम रह सर्वेश्वरे न तो मिलित्वा न तो एकात्मके, ऋद्वयम लह सर्वेश्वरे न तो मिलित्वा न तो एकात्मके, ये दोनों भी ऐसे ही समझ लेना चाहिए। तो देखिए राम भातृ उदय, री के बाद सर्वेश्वर मिल गया उ, है ना, एकात्मक भिन्न मिला, है ना, तो क्या हो जाएगा, री के स्थान में र हो जाएगा, नरभातृदय। ठीक है, ऐसे राम भातृ ऐश्वर्य, ऐ जो है सर्वेश्वर मिल गया, री के स्थान में र हो जाएगा, नरभातृश्वर्य शौर्यम। ठीक है, स्पष्ट है, इसमें कोई बात नहीं है। ऐसे ऋद्वयम लह में भी हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, सक्ली अर्थ, ली का ल हो जाएगा, तो शकलर्थ। ठीक है ना, ऐसे ही समझना चाहिए। देखिए कार्य कह रहे हैं, बोले श्रीपति रेव, श्रीपति जो व्याकरणकार है वो भी इसी प्रकार ही मानते हैं, किंतु ब्याड़ी गालवयोर मतेन, बोले ब्याड़ी करके एक व्याकरणकार हुए और गालव करके एक ऋषि हुए, ब्याड़ी और गालव ऋषि हुए। इन ऋषियों की मत में तो क्या कहते हैं, अगर ई के पर में सर्वेश्वर हो तो वो ई तो रहेगा ही, एक य आगम होगा, है ना। हरि आसनम तो हरि यासनम, रुक्मिणी ऐसा रुक्मिणी येसा, है ना। दधि उपेंद्रस्य तो दधि युपेंद्रस्य, इस प्रकार वहाँ होता है, एक य आगम होकर के वहाँ बैठ जाता है। ठीक है, ऐसे ही व में हो जाता है, विष्णु आश्रित विष्णु बाश्रित, मधुअरी मधुबारी मधुबरी। ठीक है ना, एक ब को आगम कर रहा, वो ईराम के स्थान में जो ये राम हो रहा था, उराम के स्थान में बराम हो रहा था, वो आदेश हो रहा था। नहीं, एक ईराम को पर में सर्वेश्वर होने पर य आगम होता है, उराम के पर में सर्वेश्वर होने से ब आगम होता है। इस प्रकार इनकी मत है, इसलिए कह रहे हैं उनकी मत में ये वरला आगम भवंती। हरि यर्चनम मधुबरी भूबादि, इस पर भू आदि भूबादि, इस प्रकार इन्होंने माना है। ठीक है, ये ए ऐ आय ओ अब औ आव और क्या है, एवं हर विष्णु दान्ते अयादिनाम एवं तेसाम न संधि नित्यम, इतना सूत्र याद करके आइए, कल हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जय जय श्री राधे श्याम।